हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। फिर मेरी बात तो छोटी सी है, तो वही मैं करता हूँ आज। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। जी सर, जी सर, मैं प्लीज। बस छोटी सी पॉइंट दे के आपको दे देता हूँ, आप मुझे इसके बारे में इनपुट दें। ये जो स्लेवरी के बारे में जो दलील दी जाती है, जब भी आप मोमिनों से बात करो तो वो ये स्लेवरी की दलील देते हैं कि इस्लाम स्लेवरी को खारिज करता है, इस्लाम ने स्लेवरी हटाई है। और उसकी दलील वो क्या देते हैं? दलील वो देते हैं हमेशा कि देखो, अगर आपका रोजा आई मीन रोजे के हालत में आपने अगर अपनी वाइफ से सेक्स कर लिया तो उसका कफारा क्या है? आप एक स्लेव रिलीज करें। अगर आपने अपनी बीवी को माँ बोल दिया गलती से तो उसका कफारा है स्लेव रिलीज करें। हर चीज का जो है कफारा, कोई भी बड़ी गुनाह किया है उसका कफारा होता है स्लेव रिलीज करें। तो जो मोमिन होता है वो कहता है देखो, इससे साबित होता है कि इस्लाम ने स्लेवरी को डिस्करेज किया है और उसको कैंसिल करने का सेटअप बना दिया। लेकिन ये चीज एक्चुअली अगर गौर से इस चीज के बारे में देखा जाए, अगर आप स्लेव हटा दो नाम और स्लेव के बजाय लिख दो सोने का सिक्का, तो वो ये वाली जो बात है कि स्लेव को रिलीज करना, ये स्लेवरी को डिस्करेज तो नहीं कर रहा ना। ये तो कह रहा है कि आपने अगर झूठ बोल कोई बुरा काम कर दिया तो उसके बदले में आपने एक स्लेव को रिलीज करना है। अगर आप स्लेव की जगह पे नाम रख दो सोने का सिक्का, तो वो एक किस्म का है कि अगर आपने कोई गलत काम किया सोने का सिक्का दे दो, फिर उसके बाद अगर आपने ये काम किया सोने का सिक्का दे दो। लेकिन इसका ये तो नहीं मतलब कि इस्लाम ने आपको बोला है कि सोने के सिक्के नहीं होने चाहिए आपके पास, अब से आप सोने के सिक्के अपने पास ना रखें। वो ये एक किस्म का स्लेव, तो एक किस्म का क्रेडिट हो गया कि आपने कोई बुरा काम कर दिया, चलो आपने स्लेव छोड़ दिया। तो इसका मतलब यार जितने बिल्कुल। ज्यादा स्लेव होंगे आपके पास उतना आपका फायदा है, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा गुनाह कर सकते हो फिर। लाइक मुझे हाँ, ये आपने बड़ी आला एनालॉजी दी है कि स्लेव तो करेंसी है, समझ लें हाँ, आप। तो फिर वो डिस्करेज कैसे? अब जब मोमिन डिस्करेज कहता है तो कि नहीं। देखो इसका इसका सबूत है कि इस्लाम डिस्करेज कर रहा है स्लेवरी, ये डिस्करेज तो नहीं कर रहा। ये इस्लाम तो कह रहा है इस्लाम स्लेव को अब इस्तेमाल कर सकते हो पैसे के तौर पे। कोई गुनाह कर दो तो कोई झूठ बोल दो या वादा खिलाफी कर दो या एक्सीडेंट से किसी को मार दिया तो बदले में स्लेव रिलीज कर दो। तो लेकिन सवाल सबसे पहले पूछा जाएगा कि स्लेव रिलीज करने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए आपको? स्लेव। स्लेव चाहिए, स्लेव चाहिए, एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। और इसमें एक चीज मैं और ऐड करूंगा, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री के मैं रहा हूँ, तो हम तो देखते हैं कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, मतलब जब से इस्लाम जो है अरब में छाया उसके बाद से भी आप देखेंगे कि जितनी भी सिविलाइजेशंस उस समय ग्रो की, उनमें स्लेव्स की जो मात्रा थी बहुत ज्यादा है। यहाँ तक इंडिया में जो मुगल पीरियड था, अब मुगल पीरियड में या फिर आप जो दिल्ली सल्तनत का जो एज था 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी, इसमें आपको 70,000 80,000 इतनी मात्रा में आपके स्लेव्स थे। और उसके अलावा प्रॉपर ट्रेडिंग होती थी स्लेव की। तो ये तो मतलब हमारे पास एक प्रॉपर आर्ग्यूमेंट है कि भाई यदि आपको स्लेव को फ्री करना होता तो आप इतने मात्रा में स्लेव की खरीद फरोख्त क्यों करते? और ये तो फैक्ट है क्या है, अभी इस सेंचुरी तक मक्का के अंदर, मदीना में और यमन में स्लेव ट्रेडिंग का बाजार लगते थे। वो तो डिफरेंट बात है, लेकिन मेरा मेरा सिर्फ इस पॉइंट को काउंटर करना था कि ये जो हमेशा मोमिन बोलते हैं कि देखो इस्लाम ने स्लेवरी को डिस्करेज किया है, ये दलील ही ऑपोजिट है। बल्कि ये तो इनकरेज करेगी आपको स्लेवरी करने के लिए, क्योंकि कहेगी जितने ज्यादा स्लेव होंगे उतनी ज्यादा मेरे छुटकारा मिल सकता है कि मैंने मगर कोई। इसका एक और भी जवाब है देसी नियो। इसका एक और जवाब ये है कि हमें बताएं रसूल अल्लाह ने अपनी जिंदगी में कौन सा स्लेव आजाद किया था। और जवाब आपको आगे से आएगा, जो आपको भी पता है वो कौन है, कि जैद बिन मोहम्मद को आजाद किया था। मगर मजे की बात यह है कि उसको भी रसूल अल्लाह ने नबूवत से पहले आजाद किया था, बाद में। रसूल अल्लाह ने हाँ, अपनी जिंदगी में कोई नहीं, स्लेव आजाद नहीं किया दूसरा खुद। दूसरा एग्जाम्पल हमेशा बिलाल का होता है कि देखो बिलाल स्लेव था, लेकिन हदीस के मगर वो मुताबिक। रसूल अल्लाह का स्लेव नहीं था, हाँ, वो लेकिन वो अबू बकर का स्लेव था। और वो भी रिलीज नहीं था असल में, हाँ, वो अगर रिलीज देखा नहीं था। जाए। तो लेकिन आई हाँ, मीन मेरा सिर्फ ये छोटा सा पॉइंट ये था कि ये बार बार मुझे कई जगह मुस्लिम चैनल पे जब भी स्लेवरी की बात होती है तो दलील ऐसे दी जाती है कि देखो इसकी वजह से स्लेवरी डिस्करेज हो रही है। लेकिन जहां तक इस एग्जाम्पल को गौर से देखा जाए, इसकी वजह से तो बंदा मोर मोटिवेट होगा, यार मेरे पास जितने ज्यादा स्लेव होंगे उतना मेरा फायदा है कि फिर यार मैं रोजा अगर छूट गया चलो मैं स्लेव छोड़ दूंगा, मेरा क्या जाता है, अगर मेरे से ये गलत काम हो जाएगा मैं स्लेव छोड़ दूंगा।
तो ये तो उल्टा ही काम कर रहा है, इससे तो स्लेवरी और बढ़ेगी काइंड ऑफ। और दूसरी बात है, एक और भी सबूत है कि स्लेवरी डिस्करेज नहीं है। हमें लौंडियों की तो बहुत बात करते हैं ना यार, मुसलमान अपनी जगह अपने गुलामों को जंगों पे भेजा करते थे। अब बताएं, हाँ ये भी बात है, मुसलमान अपनी जो है वो गुलामों को जंगों पे भेजा करते थे। हजरत उस्मान ने ये एक से ज्यादा दफा किया है। हजरत उस्मान ने बदर में एक आदमी ने हजरत उस्मान का कर्जा देना था, उसको भेजा था। मगर इसके अलावा भी और अमीर साहबियों ने काम किया कि उन्होंने गुलाम भेजे हैं अपनी जगह पे लड़ने के लिए। सही। वैसे ये वाला जो मेरा पॉइंट था, ये इसका क्रेडिट मैं नहीं ले रहा, ये अपोस्टेट प्रॉफिट का पॉइंट था, इंग्लिश में उसने कहा था, तो मैंने सुना था, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने बोला आपसे भी शेयर करूं आपके लोगों से, क्योंकि कई दफा अगर मोमिन ऐसे बोले तो आप उसको डायरेक्टली इस चीज का क्वेश्चन कर सकते हो कि ये कोई डिस्करेज तो नहीं कर रहा। चलें ठीक है, यही बस मेरा पॉइंट था, मैंने आपको बोला। चलें, थैंक यू। ठीक है सर, ओके, थैंक यू, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।